साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा, जो समाज नालायक है, और मैं फिर कह रहा हूं, खास करके जो मेरा ओबीसी समाज है, जो मेरे जाट गुजर यादव भाई हैं, तेली दमोली हैं, उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब उनके हक अधिकारों की बात होती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो लोग हिंदू बनकर पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वो लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी साबित कर लेंगे, जब वो लोग संविधान के द्वारा अपने अधिकारों को पहचान जाएंगे, जब उनके हक अधिकार उन्हें मिलने लग जाएंगे, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान हो, चाहे सम्राट अशोक हो, वो ओबीसी समाज से आते हैं। बस थोड़ा शिक्षा का अभाव है, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, तो वो लोग बड़ी ताकत के साथ कि लगातार वो संवैधानिक रूप से आंदोलन की बात कर रहे हैं, और बिहार में चुनाव है। मैं समझ सकता हूं, सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में वोट का। तो मेरी सबसे पहले अपील है बिहार की आवाम को, जो बाबा साहब संविधान को मानते हैं, कि जिन पार्टियों ने, चाहे जो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष तो मैं उम्मीद है ही नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो बात उठा रहे हैं बोध गया की, जो माननीय भंते जी का समर्थन कर रहे हैं, उनको आप वोट करें, लेकिन पहले एक बार ठोक बजा लें। और अभी वोट गिरने में समय है। जो हमारे बोध गया को मुक्त करेगा, भंते जी को सम्मानजनक उसमें स्थापित करेगा, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ बिहार पटना सिर्फ की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक एडवोकेट होने के नाते अपने सेल्फ डिफेंस में इतिहास उनका लिखा जाता है जो कलम से और तलवार से बात करते हैं। सम्राट अशोक ने जब यहाँ पर जो है तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को स्थापित किया, तो तलवार के दम पे किया, और वो तलवार की नोक कलम की नोक भी हो सकती है, तलवार की भी हो सकती है। तो जो बहुजन समाज को कमजोर समझ रहे हैं, जो लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों एवं महिलाओं पे, उनके जो है बुजुर्गों पर अत्याचार जुल्म जाति कर रहे हैं, वो इतना कमजोर ना समझे कि सिर्फ हम कलम का इंतजार रखेंगे। ये तो बाबा साहब की देन है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम संविधान को मानते हुए अपनी बात को रखें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतर जाएगा, जिस तरीके से आज राम राज की बात करने वाले लोग हमारे बहन बेटियों पर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं, वो जब संविधान को नहीं मान रहे, तो हम सेल्फ डिफेंस में हर वो काम करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिले। लेकिन संविधान में इजाजत है, संविधान अभी जिंदा है, बाबा साहब की आत्मा संविधान में बसती है। हम लोग लास्ट तक, अंतिम सांस तक संविधान को मानने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमें यह लगा कि संविधान को खत्म कर दिया गया है, हमारे अधिकारों को कुचल दिया गया है, हमारे महापुरुषों के विचारों को कुचल दिया गया है, तो बिल्कुल भी हम लोग नीली क्रांति करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन अपने समाज, अपने महापुरुषों के अधिकार को खत्म होने नहीं देंगे। ये लड़ाई बोध गया से स्टार्ट हुई है, पूरे देश में जाएगी। माननीय भंते जी ने बताया, तमाम संगठन के साथियों ने बताया कि आने वाली 12 तारीख को रामलीला मैदान में एक आंदोलनों का एक आगाज होगा, जो पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध भगवान के मानने वालों लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जिसमें लाखों लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा को लेकर के बोध गया में, जो वहां पर मठाधीश बैठे हुए कब्जा करके समिति में, उसे छुटवाने के लिए महाआंदोलन करेगा। उसके लिए मेरी आपसे अपील है, अभी समय है लगभग 3 महीने का। सभी अम्बेडकरवादी लोग, सभी राष्ट्रवादी लोग 12 फरवरी को रामलीला मैदान में कूच करें। बाकी जो समिति, जो कोर कमेटी बनाई गई है या बनाई जाएगी, उसके मैसेज का इंतजार रखें। लेकिन 12 तारीख फाइनल है। अपनी गाड़ियों से, अपनी बसों से, ट्रेनों के माध्यम से पहली आसपास के क्षेत्र पहुंचे और उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने का काम करें। लेकिन जब से ये मनुवादी सरकार आई है, आपने इतने सारे आंदोलन करे हैं, बहुजन समाज के इतने सारे आंदोलन हुए, पर उनपे किसी को भी कोई भी न्याय नहीं मिला है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, ये बाबा साहब ने कहा, काशीराम साहब ने कहा, जो समाज नालायक है, और मैं फिर कह रहा हूं, खास करके जो मेरा ओबीसी समाज है, जो मेरे जाट गुजर यादव भाई हैं, तेली दमोली हैं, उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब उनके हक अधिकारों की बात होती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो लोग हिंदू बनकर पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वो लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी साबित कर लेंगे, जब वो लोग संविधान के द्वारा अपने अधिकारों को पहचान जाएंगे, जब उनके हक अधिकार उन्हें मिलने लग जाएंगे, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान हो,
चाहे सम्राट अशोक हो, वो ओबीसी समाज से आते हैं। बस थोड़ा शिक्षा का अभाव है, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो वो लोग बड़ी ताकत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपना हक अधिकार मांग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बौद्धिस्ट जज हैं, अम्बेडकरवादी जज हैं, अभी 23 नवंबर तक उनकी है नियुक्ति, तो क्या लग रहा है कुछ करके जाएंगे वो आपके लिए? देखिए, हम उम्मीद करते हैं, पीछे कुछ निर्णय लिए गए हैं कि शायद उनकी जो है, जैसे जूता फेंका गया उन पे, तो उनको भी एहसास हुआ कि एक बौद्धिस्ट होने के नाते मुझे सजा मिली है, तो एक बौद्धिस्ट होने के नाते वो एक ऐसा निर्णय लें जो बोध गया में एक मिसाल कायम हो।